ये कम्युनिस्टों की पॉलिसियों से देश के देश बर्बाद हुए हैं। यूएसएसआर को टूटना पड़ा, जो देश के देश बर्बाद हुए हैं। जब मतलब क्या हुआ, शीश महल, खुद कम्युनिस्ट लीडरशिप ब्लैक सी के ऊपर डाचास में रहती थी, तो आज का शीश महल है, जनता को बर्बाद करती थी। तो नाविका जी, मुझे पॉइंट खत्म करनी थी, इंपॉर्टेंट बात है, ये सब तड़प रहे हैं क्योंकि ये उन आंकड़ों का जवाब नहीं दे सकते। देखिए, मैं बड़ा क्लियरली आपको बताना चाहूंगा, 60 के दशक में कम्युनिस्टों के कहने पर मिसेस इंदिरा गांधी ने इस देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा था, नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स। और 76 के अंदर जो अमेंडमेंट हमने करवाया था कांग्रेस से कहलवा करके, उसमें हमने सोशलिस्ट शब्द इंट्रोड्यूस करवाया था इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में। और दोनों के पीछे एक ही मंशा थी, वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन, वेलफेयर ऑफ द पुअर, और वो एक नेसेसरी चीज है। अब सुप्रीम कोर्ट के यहां अगर कंप्लेन लेकर के हम जाएंगे कि फलाने इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे वो अंबानीज हो या कोई और हो, और उनका इतना जो लोन है वो बीजेपी की गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करके माफ करवाया है, तो कोर्ट बड़े आसानी से कह देता है कि साहब दिस इज नॉट, हमारे ज्यूरिसडिक्शन के बाहर की बात है, दिस इज बिटवीन द बैंक एंड इफ यू फील देयर इज अ रॉन्ग डूइंग इन अ फ्रॉड काइंड ऑफ अ वे, तब आप उस तरह से केस को फाइल करिए। तो पॉलिसी डिस्क्रिप्शंस बड़े क्लियर हैं। ये सरकार विदेशों से पैसा बोरो करती है। कृपा करके दर्शकों से निवेदन है, जाएं और चेक करें कि मुल्क के ऊपर कितना कर्ज है, 2014 में कितना था, 2024 में कितना हो गया है। उसके बाद रेवड़ी गरीब आदमी को नहीं मिलती है, रेवड़ी मिलती है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, जिनको लोन्स मिलते हैं सरकारी बैंकों से, वो घाटे में जाते हैं। तब बीजेपी की सरकार कहती है कि बैंकों को जो है जोड़ा जाए, साहब मर्जर ऑफ बैंक्स किया जाए। फिर से कहती है कि साहब एलआईसी और सारे इंश्योरेंस कंपनियों के अंदर 100% एफडीआई करें। अभी एलआईसी वालों ने जो है प्रोटेस्ट किया है। बीजेपी के प्रवक्ता बैठी हैं, इनसे पूछिए लेबर लॉ, जो 4 लेबर कोड आप लेकर के आई थी 2019 में, आज तक आप नहीं लागू कर पाए, क्योंकि उसमें टोटली ईज ऑफ बिजनेस के नाम पे आपने हायर एंड फायर की नीति, और जो छोटी मोटी स्ट्राइक यूनियन वाले करते थे उसको भी इलीगल डिक्लेयर किया है। तो आप ये जो है एक तरफा चीज कि ये देश सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों का है और गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा, ये गलत चीज है। ये धारणा बड़े बड़े पूंजीपति तो बस पिछले 10 साल में ही आए ना, उससे पहले जिस सरकार को आप कह कर सोशलिस्ट और ये वो डलवाते थे, उस सरकार में तो ये लोग थे ही नहीं, अभी पैदा हुए। और दूसरी बात, शायद जब आप यूपीए सरकार में साथी भी थे 4 साल, तो आप आंख मूंद कर बैठे हुए थे, वो ना सुन बुरा, ना देख बुरा, ना बोल बुरा, वो आप बैठे रहे, क्योंकि माल्या लूट कर ले गया, कोई शब्द नहीं निकला, वधावन लूट कर ले गए, कोई शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। इश्करन भंडारी, दोनों तरफ से जो आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं, कहीं भी आपने सुना कि जनता के हित की बात हो रही है। बात यहां हो रही है कि फ्रीबी कल्चर में, और बीजेपी भी ये कहती है कि 23 मिलियन पीपल हैव कम आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। अरे भाई, तो फिर भी 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त का राशन क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है? इस सवाल पर कोई जवाब नहीं आता। ये सवाल अहम है कि क्या हम लोगों को कामचोर बना रहे हैं? देश में परिश्रमी होने चाहिए या कामचोर? ये भी तो एक बड़ी डिबेट है। नाविका जी, पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन की है बहुत गंभीर ऑब्जर्वेशंस हैं, और शायद बहुत ज़रूरी ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि कई बारी पॉलिटिकल रियलिटी ऐसी होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज उस पर हेड ऑन फेस ऑन नहीं बोल सकती। एक उदाहरण देता हूं, कोई व्यक्ति कन्विक्ट हो जाए और उसके बाद वो चुनाव ना लड़ पाए, सुप्रीम कोर्ट को ये लाना पड़ा, पर जब आया जनता ने इतना अप्रिशिएट किया, इतना प्रेशर बना कि अगर कैबिनेट ने, मनमोहन सरकार ने ऑर्डिनेंस निकाला तो भी पब्लिक प्रेशर में वो फाड़ना पड़ा। क्योंकि कई बारी जब चीज हो जाती है तो पॉलिटिशियंस को उस पर जाना पड़ता है, पर वो बोलना नहीं चाहते, जैसे क्रिमिनलिटी इन पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा था। अब आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि सिचुएशन कितनी गंभीर हो सकती है। सबसे अमीर देश था साउथ अमेरिका का वेनेजुएला, वहां पे 75% पॉपुलेशन का ऑन एन एवरेज 8 किलो वजन कम हो गया भूखमरी की वजह से, जहां पे आधे लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे। 25% वेनेजुएला ने देश छोड़ के निकल गए। गार्बेज और सैनिटेशन क्राइसिस होगी ये उस देश में जो सबसे अमीर था। क्यों? क्योंकि सोशलिज्म के साथ, अगर आपको याद हो, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला एजेंडा भी लोकसभा में कुछ पार्टीज ने चलाने की कोशिश की थी। वो इंटरप्ट मत कीजिएगा मुझे, नाविका जी, प्लीज इंटरप्ट ना करें। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे, ये बोल दीजिए जरा। नाविका जी, ये नहीं हो सकता, मैं आंकड़े कोट कर रहा हूं, बिकॉज ये जो कम्युनिस्टों की पॉलिसियों से देश के देश बर्बाद हुए हैं। यूएसएसआर को टूटना पड़ा, जो देश के देश बर्बाद हुए हैं। जबकि डाचा का मतलब क्या हुआ? शीश महल, खुद कम्युनिस्ट लीडरशिप
ब्लैक सी के ऊपर डाचास में रहती थी, नहीं, तो नहीं, आज का आप शीश महल है justify और करिए जनता को अंबानी बर्बाद इसका जो करती loan थी। write-off पर नाविका होता जी है। मुझे पॉइंट खत्म करने आप दीजिए, क्योंकि justify इंपॉर्टेंट करिए बात है। अंबानी के ये साथ सिर्फ loan write-off तड़प किए रहे हुए हैं क्योंकि मैं ये नहीं उन करने वाला। आंकड़ों का जवाब नहीं दे सकते गरीब के जहां साथ पे खड़ा हूं। 75% पॉपुलेशन, सबसे अमीर साउथ अमेरिकन देश की 75% पॉपुलेशन भूखमरी में वो 10 अमेरिका किलो ने- 8 किलो वो वजन अमेरिका कम हो ने जाए sanctions और लगवा 25% करके जनता को force किया देश था। छोड़ के जाना That पड़े। was international नाविका जी, बात पे geopolitics। आते हैं जो आगे प्रॉब्लम है, इनको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है नाविका जी। उसके बाद क्या होता है, जब आप सोशलिज्म का ये करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को डिस्ट्रॉय करते हैं और उसके बाद आप बोलते हैं अपने कार्डर्स को जॉब देते हैं। कितने आम आदमी पार्टी वर्कर्स को मोहल्ला क्लिनिक्स में जॉब मिली है, कितनों को ट्रैफिक में जॉब मिली है, कितनों को बसेस में जॉब मिली है, वो सब जांच का विषय है, शायद बहुत जल्दी बाहर आएगा। तो ये जो पूरा कॉकटेल है, और इस कॉकटेल के अंदर जब लोग चुनाव जीत पाए इससे, तो वो प्रेशर हर पॉलिटिकल पार्टी पे आएगा। इसीलिए मेरे अनुसार सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम एक चुनाव के लाभ के लिए करते रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, वेलफेयर जरूरी है, वेलफेयर स्टेट हर किसका वेलफेयर वर्ल्ड में, किसका वेलफेयर? अनिल अंबानी का? नहीं, आपका आपको तो सिर्फ अपना वेलफेयर चाहिए। यहाँ इस देश में देखा गया है नेताओं का वेलफेयर ज्यादा होता है और जनता का वेलफेयर कम होता है।